बार पुनः सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इससे पूर्व मैंने आपके सामने दो सूत्र रखे थे जो कि अतसर्थ लगने पर, अतसर्थक प्रत्यय लगने पर जो बनते हैं उनके योग में षष्ठी भक्ति का विधान करता है और पंचमी भक्ति का अपवाद के रूप में वो प्रयुक्त होता है। तो उस संदर्भ में एक सूत्र था षष्ठ्यतसर्थ प्रत्ययेन और दूसरा सूत्र था एनपा द्वितीया। तो एनपा द्वितीया का मैंने अर्थ आपको स्पष्ट किया। एन प्रत्यय भी अतसर्थक प्रत्ययों के अंतर्गत आता है, उसकी संख्या भी आपके सामने है जिससे एन प्रत्यय होता है। और एन प्रत्यय लगने पर जो शब्द बनते हैं उनके योग में द्वितीया और षष्ठी भक्ति, ये मैंने आपको पूर्व में बताया। इससे पूर्व का जो सूत्र है उस सूत्र के अनुसार जो अतसर्थक अन्य प्रत्यय हैं उनके योग में षष्ठी होती है और उनके उदाहरणों के रूप में आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगी। तो पहला उदाहरण है ग्रामस्य पुरः। तो यहाँ जो पुरः शब्द है ये अतस प्रत्यय लगने पर बनता है। तो यहाँ हमें समझना चाहिए कि ये किस प्रकार से पुरः शब्द बनता है, क्योंकि पुरः शब्द दिशावाचक है और इसके योग में पूर्व सूत्र से षष्ठी भक्ति है ग्रामस्य में, षष्ठी अतसर्थ प्रत्ययेन सूत्र के द्वारा। तो ये अतसर्थक प्रत्यय है, कौन सा लगा है पुरः से, उसको मैं विस्तार से आपके सामने रख रही हूँ। वास्तव में शब्द क्या है, पूर्व, और पूर्व शब्द से पूर्वाधरावराणाम मसी पुर धवश्च ईशाम। तो ये सूत्र है और 5वें अध्याय के तीसरे पाद का 39वां सूत्र है और उन सूत्रों के अंतर्गत ही आता है जिन सूत्रों से दिशावाचक शब्द बनते हैं और अतस अर्थ वाले प्रत्यय जिनके अंतर्गत ये भी प्रत्यय आता है। तो यहाँ पे क्या है कि पूर्व, अधर, अवर, इन शब्दों से असी प्रत्यय होता है और असी प्रत्यय लगने पर पुर धवश्च ईशाम। तो और पूर्व और अधर अवर है ना, तो यहाँ पे पुर और अध और अव ये आदेश भी हो जाते हैं इनके स्थान पर। तो पूर्व के स्थान पर पुर हो जाता है, अधर के स्थान पर अध हो जाता है और अवर के स्थान पर अव हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि पुर शब्द प्रयोग में भाषा में अनेक बार आता है और एक जिज्ञासा बनी रहती है कि पुरा शब्द कैसे बना है। ग्रामस्य पुरः, ग्राम के पूर्व दिशा में, सामने की दिशा में, सामने की ओर, पूर्व की ओर। तो इसलिए यहाँ पर पुरः की जो व्युत्पत्ति है, जो किस प्रकार से बना, ये जिज्ञासा का विषय, इसलिए मैं आपके सामने इसकी व्युत्पत्ति बता रही हूँ कि ये बनता है पूर्व शब्द से असी प्रत्यय लगने पर, और असी प्रत्यय ये अतसर्थक प्रत्ययों के अंतर्गत आता है। तो असी प्रत्यय लगता है, असी का इकार जो इत्संज्ञा के असी रहता है, तो और इसके अतिरिक्त पूर्व के स्थान पर पुर हो जाता है। तो पुर हलंत है, पुर और असी, असी ने अस रहेगा, पुर और अस ये जब बनता है तो पुरः बनता है। तो ये पुरः ये शब्द यहाँ पे है और ये अतस अर्थक प्रत्यय में समाप्त हो रहा है, इसलिए इसके योग में ग्रामस्य में षष्ठी है। तो ये हमें इस प्रकार से स्पष्ट करना पड़ेगा कि पुरः कैसे बना है, किस प्रत्यय को लग के बना है, और ये प्रत्यय अतस अर्थ वाले प्रत्ययों में आता है तो इसके योग में षष्ठी भक्ति होती है। अब एक और उदाहरण है ग्रामस्य पुरस्तात्। तो ये पुरस्तात्, पुरः और पुरस्तात्, तो पुरस्तात् शब्द अस्ताति प्रत्यय लगकर बनता है। पूर्व अस्ताति, पुर अस्तात्, अस्ताति का अस्तात् रह जाता है तो अस्तात् बनता है। तो पुरस्तात् ये जो है हमारा रूप बनता है, पूर्व को पुर यहाँ भी होता है। 5-3-27 सूत्र से अस्ताति प्रत्यय लगता है। उसके बाद एक और उदाहरण दिया ऊपरी और उपरिष्टात्। तो ऊपरी देखिए, ऊपरी शब्द भी हम बहुत प्रयोग करते हैं। तो ऊपरी शब्द कैसे बना, ऊपरी शब्द ऊपर की ओर दिशावाचक है
उपरिष्टात भी ऊपर की ओर, दोनों ही शब्द दिशावाचक हैं। तो ये कैसे बनते हैं, तो ये भी आपके सामने है। ऊर्ध्व शब्द से ऊपरी बनता है और उपरिष्टात बनता है। तो ऊर्ध्व तो ऊपरी, उपरिष्टात ये सूत्र है, ऊपरी उपरिष्टात। 5वें अध्याय के तीसरे पाद का 31वां सूत्र है। तो इससे ऊर्ध्व शब्द को उप आदेश होता है और रिल प्रत्यय लगता है तो ऊपरी बनता है, और उपरिष्टात बनाने के लिए रिष्टातिल प्रत्यय बनता है। तो रिष्टातिल में रिष्टात ल और ई इत संज्ञक है, तो उपरिष्टात। तो ऊर्ध्व शब्द और ऊर्ध्व को उप आदेश और उसके बाद ऊपरी बनाना है तो अतसार्थक प्रत्यय रिल प्रत्यय होगा, और अगर उपरिष्टात बनाना है तो अतसार्थक प्रत्यय रिष्टातिल होगा। तो ये प्रत्यय अतस अर्थ वाले प्रत्यय हैं और इनमें समाप्त होने वाले पद है ऊपरी और उपरिष्टात। तो इसमें इनके योग में भी ग्रामस्य, वहां ऊपर से ही ले लेंगे, तो ग्रामस्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसी प्रकार से अन्य प्रत्यय भी हैं जिनके योग में अगर वो अतसार्थक प्रत्यय हैं तो उनके योग में षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त होती है। परंतु यदि अंचु में समाप्त होने वाला है तो जैसे प्राग शब्द है तो हम ग्रामस्य प्राग नहीं कहेंगे, वहां पर ग्रामात प्राग ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि अंचु उत्तर पद होने पर पंचमी का प्रयोग होता है। तो इसी प्रकार से यदि आज प्रत्यय या आई प्रत्यय लग के बनता है तो भी वहां पर हम षष्ठी नहीं करेंगे, भले ही वो अतसार्थक प्रत्यय में समाप्त होने वाला हो। एनपा द्वितीया भी यहाँ सूत्र के अनुसार दिया कि यदि एन प्रत्यय में समाप्त हो रहा है तो यद्यपि एन प्रत्यय भी अतसार्थक प्रत्ययों के अंतर्गत आता है, परंतु इनके योग में भी षष्ठी ना होकर द्वितीया होती है। लेकिन द्वितीया भी होती है और एनपा को अलग करके षष्ठी भी होती है। तो ये वास्तव में षष्ठी का अपवाद है, जो कि पूर्व सूत्र से षष्ठी प्राप्त हो रही थी उसका विकल्प यहाँ पर हो जाता है। अब षष्ठी विभक्ति से संबंधित अन्य सूत्र आपके सामने हैं और ये विकल्प करने वाले सूत्र हैं। अब आपके सामने जो सूत्र आ रहे हैं वो षष्ठी विभक्ति का विकल्प करने वाले हैं, और उनमें जो पहला सूत्र है वो है दूरांतिकार्थ ही षष्ठी अन्यतरस्याम। तो यहाँ पे कहा दूरांतिकार्थ ही, इसका वृत्ति में कहा एतई। तो दूर और अंतिक, एतई का अर्थ हुआ कि दूर और अंतिक में समीप, दूर और समीप अर्थ वाले शब्दों का यदि योग होता है तो इनके योग में षष्ठी विभक्ति होती है, और अन्य तरह श्याम पद का प्रयोग करने के कारण विकल्प से पंचमी भी होती है, क्योंकि इससे पूर्व सूत्रों से पंचमी की अनुवृत्ति आ रही है। तो दूरांतिकार्थ ही षष्ठी अन्यतर श्याम सूत्र के अनुसार षष्ठी भी होती है, पंचमी भी होती है यदि दूर या समीप अर्थ वाले शब्दों का योग हो। जैसे उदाहरण है आपके सामने, दूरम निकटम ग्रामस्य ग्रामात वा। तो यहाँ पे देखिए दूर शब्द कैसा है, दूर अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है, निकट शब्द समीप के लिए प्रयुक्त होता है। तो इन दोनों शब्दों का जब योग होता है तो षष्ठी होती है और विकल्प से द्वितीय पंचमी भी होती है। तो यहाँ पे दूरम ग्रामस्य या दूरम ग्रामात दोनों ही अर्थ सही है, प्रयोग सही है। इसी प्रकार से निकटम ग्रामस्य या निकटम ग्रामात दोनों ही रूप शुद्ध रूप हैं। और आरात अंतिकम समीपम अभ्यासम, ये बताया है कि ये भी शब्द आरात अंतिकम समीपम अभ्यासम, ये भी जो है अंतिक दूरांतिक अर्थ वाले हैं, समीप अर्थ वाले हैं, इसलिए इनके योग में भी हम षष्ठी और पंचमी दोनों विभक्तियां प्रयोग कर सकते हैं। तो समीप शब्द का प्रयोग अनेक बार होता है, तो समीप शब्द का प्रयोग होने पर इसके योग में हम षष्ठी और पंचमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।
तो जैसे ग्रामस्य समीपम भी शुद्ध रूप है और ग्रामात समीपम भी शुद्ध रूप है। अब पृथक विना नाना इत्यत्र पंचमी समुच्चीयते इत्युक्तम, ये भी शब्द कौस्तुभ में जो कहा गया है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ उन्होंने ये कहा है कि पृथक विना नाना, ये जो सूत्र है पूर्व में दिया गया है, इसमें पृथक विना नाना षष्ठी अन्यतर पंचमी अन्यतरस्याम, ये सूत्र है। और इस सूत्र में अन्यतरस्याम शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अन्यतरस्याम शब्द विकल्प के लिए प्रयुक्त होता है और यहाँ भी अन्यतरस्याम शब्द का प्रयोग किया गया है। और उस सूत्र में पंचमी समुच्चीयते, वो सूत्र जब हम पीछे मैंने आपके सामने चर्चा की थी, तो उसमें अन्यतरस्याम में पंचमी विभक्ति का भी प्रयोग बताया गया था। तो इसलिए यहाँ पे वो था पृथक विना नाना भी तृतीया अन्यतरस्याम, ये सूत्र था और तृतीया उस सूत्र से कही गई थी और अन्यतरस्याम के प्रयोग से पंचमी भी वहां पर बताई गई थी। पंचमी द्वितीया दोनों थी, परंतु यहाँ पंचमी की आवश्यकता है। तो ये यही शब्द कौस्तुभ ने कहा कि यहाँ पंचमी समुच्चयते, यहाँ पंचमी का भी समुच्चय है अन्यतरस्याम में पृथक विना नाना सूत्र में, तो वहां से पंचमी विभक्ति भी ली है और उसी के अनुसार यहाँ अर्थ होगा कि षष्ठी भी होगी और पंचमी भी होगी। तो यहाँ जो अन्यतरस्याम का उसका भी अर्थ यही है कि यहाँ पंचमी का और षष्ठी दोनों का समुच्चय है। तो दूरांतिक का अर्थ भी द्वितीय। अब मैं आपके सामने एक बात और जो मैं पहले बता चुकी हूँ, उसकी यहाँ बहुत अधिक आवश्यकता और उपयोगिता है। इन्होंने ये सूत्र दिया है, दूर और समीप अर्थ वाले शब्दों का योग होने पर षष्ठी विभक्ति। तो यहाँ पे देखिए, दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्द का योग हो तो दूसरे शब्द में षष्ठी विभक्ति या पंचमी होती है, परंतु दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्दों से लगने वाली विभक्ति के संबंध में ये सूत्र आपके सामने जो पूर्व में मैंने बताया था, और वो सूत्र है दूरांतिक अर्थेभ्यो द्वितीया च। दूर और अंतिक अर्थ वाले जो शब्द हैं, इनसे द्वितीया च द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है और पंचमी और तृतीया भी लगती हैं। ये जो सूत्र है, देखिए इन दोनों सूत्रों में अंतर समझना है। ये जो पूर्व सूत्र है इसके अनुसार तो दूरांतिक अर्थ वाले शब्दों से कौन सी विभक्ति लगती है ये नहीं बताया, इन शब्दों का योग होने पर कौन सी विभक्ति लगती है। जैसे हमने अभी आपके सामने उदाहरण दिया कि दूरम ग्रामस्य ग्रामात, तो दूर शब्द दूरार्थक है और इसके योग में ग्रामस्य में और ग्रामात में पंचमी है, तो इनके योग में विभक्ति है, लेकिन इनसे भी विभक्ति लगती है। और उस संदर्भ में जो सूत्र आपके सामने पूर्व में बताया गया वो उस संदर्भ में है जो दूर और अंतिक शब्दों से विभक्ति बताता है, और वो सूत्र है दूरांतिक अर्थेभ्यो द्वितीया च, अर्थात दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्दों के साथ द्वितीया विभक्ति च कहने से तृतीया और पंचमी ये तीनों विभक्तियां लगती हैं। तो जैसे अभी हमने कहा दूरम ग्रामस्य या दूरम ग्रामात, ये भी शुद्ध है। यदि हम कहते हैं दूरात ग्रामस्य दूरात ग्रामात, ये भी सही है। दूरेण ग्रामस्य दूरात ग्रामस्य या दूरात ग्रामात, ये भी रूप शुद्ध होगा। तो ये दोनों सूत्र हमें साथ साथ देखने पड़ेंगे। एक सूत्र इनके योग में षष्ठी और पंचमी विभक्ति बताता है, दूसरा सूत्र इन जो दूरांतिक अर्थ वाले शब्दों के साथ कौन सी विभक्ति प्रयुक्त करनी है, तो द्वितीया पंचमी और तृतीया प्रयुक्त होती है, ये अर्थ बताता है। अब यहाँ पे देखिए, अब आगे जो आपके सामने सूत्र है वो है षष्ठी तो सिद्धापि। देखिए अब आपके सामने जो सूत्र आ रहा है वो प्रतिपद विधान षष्ठी के संबंध में दिया गया है, और प्रतिपद विधान षष्ठी
इसका अर्थ क्या है? देखिए, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है तो हम जानते हैं कि समास प्रकरण में षष्ठी सूत्र द्वारा षष्ठ्यंत का, षष्ठी विभक्ति में समाप्त होने वाले सुबंत का समर्थ के साथ या सुबंत के साथ समास होता है। ये जैसे उदाहरण है राज्ञः पुरुषः, और इससे बनने वाला जो पद है वह शब्द है राजपुरुषः। तो यहाँ पर हम जहां भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं उसके बाद यदि कोई समर्थ सुबंत होता है या समर्थ शब्द होता है तो उन दोनों में समास किया जाता है। तो षष्ठी सूत्र द्वारा जब हम षष्ठी विभक्ति करते हैं, षष्ठी सूत्र षष्ठी विभक्ति विधायक सूत्र है, तो षष्ठी सूत्र द्वारा जब हमने षष्ठी की है तो षष्ठी शेष है, तो उससे हमने शेष में षष्ठी होती है तो उसमें हमने क्या, उसमें होने पर क्या होता है कि फिर षष्ठी इस समास वाला सूत्र, देखिए दो सूत्र हैं, एक षष्ठी शेष है, ये शेष में षष्ठी विभक्ति करता है। अब शेष का तात्पर्य विस्तृत रूप से मैंने आपके सामने स्पष्ट किया था, परंतु यहाँ संक्षेप में शेष हम कहेंगे जो कर्म आदि विभक्तियां ना लगाकर, विवक्षा ना करके अन्य विभक्तियां लगानी हो तो वो शेष हो गया, उसमें षष्ठी, और उसके बाद संबंध दिखाना हो पदों में परस्पर तो वो भी शेष है, तो उसमें षष्ठी। तो षष्ठी शेषे से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं और फिर प्रयोग करने के बाद फिर षष्ठी सूत्र द्वारा यदि कोई समास प्राप्त हो रहा है तो समास कर देते हैं। यहाँ पर अब आगे जो हम सूत्र करने जा रहे हैं उनमें प्रतिपद विधाना षष्ठी है, अर्थात प्रत्येक पद के योग में कौन सी षष्ठी विभक्ति होती है ये सूत्र दिए गए, इससे संबंधित सूत्र दिए गए हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि सूत्र षष्ठी शेषी सूत्र बहुत ही, हम उसको कहें व्यापक उसका क्षेत्र है, उसके अनुसार यदि हम, एक तो संबंध में तो होता ही है, परंतु उसके अनुसार यदि हम अन्य कर्म आदि की विवक्षा नहीं करना चाहते, देखिए जो वार्तालाप करना है, भावों का संप्रेषण करना होता है, वो वक्ता अपनी इच्छा अनुसार करता है, क्योंकि बोलने की अभिव्यक्ति सबको है। एक बात को मैं किसी भी रूप में स्पष्ट कर सकती हूँ, ये मेरा भाषा संबंधी मेरा ज्ञान है जिसका प्रयोग करके मैं शुद्ध वाक्य किसी भी रूप में प्रस्तुत कर सकूं, तो वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। तो कभी कभी वक्ता जो है वो कर्म, जो वाक्य में उनका क्रिया के साथ संबंध होता है शब्दों का, उस संबंध के अनुसार वो उस वाक्य का प्रयोग नहीं करते हैं, अपितु केवल मात्र वो संबंध मात्र दिखाना चाहते हैं, उनकी इच्छा होती है कि वो क्रियाकारक संबंध ना दिखाकर केवल संबंध मात्र दिखाएंगे, तो वहां पर वो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो कर्म आदि की विवक्षा ना होने पर। तो ये तो कोई भी वाक्य, किसी भी वाक्य को हम यदि उसके कर्म आदि के अनुसार उसमें विभक्ति नहीं लगाना चाहते, हम उसको संबंध मात्र बताना चाहते हैं, क्योंकि मेरा भाव होना चाहिए संबंध मात्र। ऐसे ही नहीं है कि जहाँ द्वितीया प्राप्त हो रही है उसको हटा के मैं षष्ठी ही हर जगह लगा दूं, वो तभी होगी जब वो संबंध उससे प्रतीत होगा, प्राप्त होगा। तो संबंध की विवक्षा हो तो वहां पर हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। अब यहाँ जो सूत्र दिए गए हैं, यदि शेषे षष्ठी से संबंध मात्र विवक्षा में षष्ठी विभक्ति इन सूत्रों से भी हो जाएगी, अभी आपके सामने मैं आगे स्पष्ट करूंगी, तो इन सूत्रों को भिन्न रूप में देने का क्या प्रयोजन है? ये प्रतिपद षष्ठी विभक्ति का क्यों से संबंधित सूत्र क्यों दिए गए, जबकि षष्ठी शेषे से भी ये जो जितने भी रूप अभी आपके सामने आगे आएंगे उनकी सिद्धि हो जाती है। तो अभी मैं आपको पहले सूत्र, एक सूत्र का उदाहरण दिखाने के बाद मैं आपको स्पष्ट करूंगी कि यहाँ पर किस प्रकार से प्रतिपद विधाना षष्ठी है। तो पहला सूत्र है ज्ञो अविदर्थस्य करणे, और इस सूत्र की जब वृत्ति में जाएंगे तो जानाते अज्ञानार्थस्य करणे शेषत्वेन विवक्षिते षष्ठी स्यात्।
तो देखिए हम किसी ना किसी की विवक्षा जो है उनके स्थान पर शेष की विवक्षा करते हैं तो भी षष्ठी होती है ना। अब यहाँ पे करण को शेष के रूप में कहना है। तो जैसे इन्होंने कहा कि अज्ञान अर्थ वाली जो ज्ञा धातु है, ज्ञो अविद, अविद मीन्स ज्ञान, नॉलेज, तो अज्ञान अर्थ वाली ज्ञा धातु, तो इसके करण में शेषत्व विवक्षा करने पर षष्ठी भक्ति होती है। अर्थात इनको, इनके करण की यदि हम शेष के रूप में विवक्षा करते हैं तो इनसे षष्ठी भक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सर्पिशो, सर्पिशो ज्ञानम, यहाँ पे देखिए जो है यहाँ पे ज्ञा धातु है और यहाँ ज्ञा धातु ज्ञान अर्थ में नहीं है, प्रवृत्ति अर्थ में है कि घी के द्वारा प्रवृत्त होना। तो यहाँ पे जो सर्पिशः, इसमें षष्ठी विभक्ति है, यद्यपि यहाँ करण है, प्रवृत्ति ज्ञान का जो है वो करण, प्रवृत्ति का करण क्या है, घी। तो यहाँ पर यद्यपि घी है प्रवृत्ति का करण, लेकिन यहाँ पर उसकी विवक्षा नहीं हो रही है, हम ये कह रहे हैं कि ये प्रवृत्ति घी से संबंधित है। तो जब हम इसकी विवक्षा करेंगे तो यहाँ पर शेषे षष्ठी, इसे अज्ञो अविदर्थ से करण से षष्ठी भक्ति होती है। अब यहाँ पर शेषे षष्ठी से भी षष्ठी हो सकती है कि हमने करण की विवक्षा नहीं की है, तो इस सूत्र को अलग देने का प्रयोजन केवल ज्ञा धातु के संदर्भ में, तो इसमें शब्द कौस्तुभ में स्पष्ट कहा समास निवृत्त्यर्थम इदम प्रकरणम इति, ये प्रकरण समास की निवृत्ति के लिए दिया गया है। अर्थात यदि हम इस सूत्र से समास षष्ठी भक्ति करते हैं तो षष्ठी सूत्र द्वारा जो समास होता है वो नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले व्याख्यान में मैं आपके सामने पुनः उपस्थित होंगी और प्रतिपद विधाना षष्ठी से संबंधित अन्य सूत्र भी प्रस्तुत करूंगी, क्योंकि ये सूत्र समास की सिद्धि के लिए बहुत अधिक अनिवार्य हैं। तो तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार।